and welcome to my YouTube channel, The Creative Learning, your go-to spot for mastering English grammar. Are you tired of using the same basic English words over and over again? Do you want to sound more fluent, more confident and professional in English? Then this video is for you. In today's video, we will be learning advanced vocabulary words. Let's get started. Our first word for today is voracious. सबसे पहले तो इस वर्ड को प्रोनाउंस करना सीखते हैं, राइट? प्रोनाउंस करना आप कैसे सीखेंगे? वी विल डिवाइड द वर्ड इनटू सिलेबल्स. मेरे साथ अपना हैंड अपने चिन के नीचे रखिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए. लिसन एंड रिपीट. voracious. इसके अंदर 3 सिलेबल्स हैं, राइट? इस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? voracious, राइट? चलिए सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं. कुछ लोग कोई भी काम करते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सेस में करते हैं. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो पहले इसी सेंस में इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं. सम पीपल ईट और हैव द वांट टू ईट समथिंग इन अ लार्ज अमाउंट, राइट? चाहे भूख है नहीं है बट एक्सेस में ईटिंग, दैट्स नॉट वेरी गुड, राइट? तो इसका फर्स्ट मीनिंग क्या है? ईटिंग और वांटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड. अब इसका मीनिंग एक पॉजिटिव सेंस में समझते हैं. voracious का क्या मीनिंग होता है? wanting a lot of new information and knowledge. some people are inquisitive. वो कुछ ना कुछ नया गेन करना चाहते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी को सीखें, चाहे नई इंफॉर्मेशन गेन करें या कुछ नॉलेजेबल करें. तो ऐसे लोगों के लिए भी हम क्या वर्ड यूज करते हैं? voracious. एंड आई फील कि इसको पॉजिटिव सेंस में ही सीखते हैं, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं कहती हूं कि शी इज अ voracious reader, दैट मीन्स she loves to read and she wants to grasp a lot after reading, right? But negative sense में हम कैसे यूज करते हैं? हम ज्यादातर कार्निवोर्स के लिए यूज करते हैं. Wolves are voracious eaters, that means excess में खाते हैं, right? So that's not good. चलिए आगे चलते हैं. The next advanced vocabulary word for today is winsome. Let's divide it into syllables and learn how to pronounce this word. winsome, right? चलिए इसका मीनिंग क्या है? अब कई लोगों की जो पर्सनालिटी होती है बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, चार्मिंग होती है, राइट? और बहुत ही स्वीट और इनोसेंट वे में कोई भी बात करते हैं और बहुत अपीलिंग होती है, राइट? जस्ट लाइक करिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है, राइट? और कई लोगों में स्टोरी टेलिंग की आर्ट होती है. जब वो स्टोरी सुनाते हैं ना वो इतनी मैजिकल हो जाती है एंड इट साउंड्स वेरी विंसम. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड बाय फ्रेमिंग अ सेंटेंस. Her winsome storytelling made even ordinary events sound magical. इसका क्या मतलब है? कि कई बार स्टोरी टेलिंग बहुत मोनोटोनस हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में ये आर्ट होती है. जब वो स्टोरी सुनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा विंसम लगती है. क्यों लगती है? बिकॉज वो छोटे छोटे इवेंट्स जो डल होते हैं अपनी आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग से उसको बहुत ही मैजिकल बना देते हैं, राइट? आई होप आपको ये वर्ड समझ आया होगा. Let's proceed further. Our next advanced vocabulary word for today is xenophile. ध्यान से सुनिएगा, स्टार्ट तो होता है X से. एक xenophile नहीं पढ़ना है इसको. इसको कैसे पढ़ना है? ये जो XEN है इसको पढ़ा जाता है Z और no xenophile, right? xenophile. अब इसका मीनिंग क्या है? कुछ लोगों की एक बहुत ही ज्यादा हैबिट होती है कि वो बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं फॉरेन कल्चर से, लैंग्वेज से. और अट्रैक्ट होना समथिंग डिफरेंट, बट अगर आप उससे कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ अच्छा लर्न करते हैं, जैसे सम पीपल लर्न न्यू लैंग्वेजेस, स्पेनिश, फ्रेंच, दैट्स समथिंग वेरी गुड, राइट? तो इसको और बेटर समझते हैं एक सेंटेंस फ्रेम करके. As a true xenophile, she loved traveling and learning new language. That means कि कुछ लोग xenophile होते हैं, they have the habit of learning new language, traveling, और traveling से भी वो बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं. So this is a new word in your vocabulary. Do try this word next time. xenophile. चलिए आगे चलते हैं. अब हमारा नेक्स्ट एडवांस vocabulary वर्ड है येफल. इसके अंदर 2 सिलेबल्स हैं, येफल, राइट? अब इसका क्या मीनिंग है? थोड़ा फनी वे में इसको समझ सकते हैं. लेट्स ऐड सम ह्यूमर इन द वीडियो. कि कुछ लोग जब खाते हैं या बोलते हैं तो बहुत ही आवाज करते हैं. दैट्स नॉट वेरी गुड.
एंड आई फील गुड मैनर्स मैटर। तो बहुत ज्यादा लाउड होके खाना, नॉइज करके खाना, दैट्स नॉट गुड, और ये सोशल एटिकेट के भी अगेंस्ट है। So let's frame a sentence to have a better understanding of this word, क्योंकि जब तक आप वर्ड को सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे आप उसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। He yaffled down his meal before pausing to chew। कुछ लोग क्या करते हैं, जब वो खाना खाते हैं ना तो उसको गल्प करते हैं, तो एक तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपर्ली, और इतना ज्यादा नॉइज करते हैं कि साथ वाले जो बैठे होते हैं उनको बहुत ज्यादा अनोइंग लगता है। So I feel yaffling is not a good habit, right? So don't yaffle. I hope you have enjoyed this advanced vocabulary word. I will conclude this series that we have uploaded the vocabulary word starting with Z in a short video. Do watch that video, and I hope you had fun learning the advanced vocabulary A to Z of our advanced vocabulary series. Happy learning!